मशरिक़ वस्ता की फ़िज़ा एक बड़े धमाके से लर्ज़ उठी। इसराइल ने ईरान पर वो हमला किया जिसकी शिद्दत ने आलमी सतह पर खतरे की घंटियां बजा दीं। ये हमला न सिर्फ न्यूक्लियर तंसीबात पर हुआ बल्कि इंसानी जानों पर भी कारी ज़रब लगा गया। जो कुछ हुआ वो महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक तारीखी लम्हा था, ऐसा लम्हा जिसने खित्ते की सिमत बदल दी है। हमला रात के आखिरी पहर किया गया। 200 से ज़ायद इस्राएली जंगी तैयारे ईरान की हुदूद में दाखिल हुए और देखते ही देखते ईरान के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा मकामात पर बमबारी की गई। इन मकामात में नतंज, खोंदाब और पारदीस जैसे न्यूक्लियर मराकज़, फौजी छावनियां और मिसाइल रिसर्च सेंटर्स शामिल थे। हमले निहायत मुनज़्ज़म और टेक्नोलॉजी से भरपूर अंदाज में किए गए। जदीद मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, साइबर हमले और सैटेलाइट मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया गया। ईरान के बाज़ शहरों में बिजली मुनक़ता हो गई और न्यूक्लियर तंसीबात में आग लगने की इत्तलात मौसूल हुईं। इस हमले के नतीजे में ईरान के 6 से ज़ायद न्यूक्लियर साइंसदान अपनी जान की बाजी हार गए। फौजी क़यादत के अहम अफराद, जिनमें 2 सीनियर कमांडर शामिल थे, हमले की जद में आए और मौके पर ही शहीद हो गए। शहरी आबादी के कुछ हिस्सों पर भी असरात पड़े, जहां धमाकों के बायस दर्जनों अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। तेहरान, अस्फ़हान और कुम के मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरान ने हमले के सिर्फ चंद घंटों बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई की। तकरीबन 100 से ज़ायद ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल इसराइल की जानिब फायर किए गए। इन हमलों का हदफ इसराइल के जुनूबी और वस्ती इलाकों में कायम फौजी मराकज़, एयर डिफेंस सिस्टम्स और हसास तंसीबात थीं। अगरचे इसराइली डिफेंस सिस्टम्स ने बड़ी तादाद में ड्रोन्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया, ताहम कुछ मिसाइल निशाने तक पहुंचे, जिसके बायस इसराइली सिक्योरिटी इदारों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। फौजी मराकज़ और सरहदी इलाकों में हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील की। व्हाइट हाउस ने एक रस्मी बयान में कहा कि हम इसराइल के खुद दिफा के हक़ को तस्लीम करते हैं, ताहम हम खित्ते में कशीदगी को कम करने की ख्वाहिश रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल के इक़दाम को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया, जबकि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करने का अंदिया दिया। इस ताज़ा कशीदगी ने आलमी सतह पर बेचैनी पैदा कर दी है। आलमी तौर पर जंगबंदी की अपीलें की जा रही हैं, लेकिन खित्ते की सूरत हाल अब भी नाजुक है। आलमी ताकतें दोनों मुमालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत दे रही हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि ये तशकीदगी महज 2 तरफ़ा तनाज़ा नहीं रही, बल्कि ये पूरी दुनिया की सलामती के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। जंग के मैदान में जो कुछ गिरता है होते, वो इंसान होते हैं, ख्वाब होते हैं, जिंदगियां होती हैं। ये वक्त है सोचने का कि क्या हमें न्यूक्लियर बटन से पहले सुननी है या तारीख एक और खूनी बाब लिखने जा रही है। अमन मुमकिन है अगर नीयत हो, नरमी हो और नारे के बजाय नदामत हो।